नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज वोटिंग शुरू हो गई है और 10 राज्यों की कुल 96 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर 1717 प्रत्याशी मैदान में है। 17 करोड़ मतदाता आज अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीट पर भी आज मतदान है। चौथा चरण खत्म होने के साथ ही 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल है। आज आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर चुनाव, तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर चुनाव, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर। बिहार की बात करें तो यहां भी 5 सीटें हैं और ओडिशा की बात करें तो यहां 4 सीटों पर चुनाव है। झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। चौथे फेज में 5 बड़े मंत्रियों, 1 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटर और 1 अभिनेता भी चुनावी मैदान में है। तो 1717 उम्मीदवारों की अग्नि परीक्षा है आज और कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है और ऐसे में ये मुकाबला भी दिलचस्प होने वाला है। चौथे चरण का ये रन है। 10 राज्य हैं जिसकी 96 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। और चलिए, हमारे साथ निजाम कंटालिया दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा हम रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आज होने वाला है। निजाम, लोकसभा चुनाव के चौथे रन के लिए वोटिंग आज शुरू हो गई है। यहां 10 राज्यों की 96 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत कैद होने वाली है। क्या कुछ आज तमाम वोटिंग को लेकर रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए कि लोकसभा चुनाव का जो आगाज़ शुरू हुआ था 19 अप्रैल को, उसके बाद अब 13 मई है जो चौथा चरण है। और चौथे चरण में जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट के साथ ही, यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसकी श्रीनगर सीट की लोकसभा सीट के साथ ही पूरे देश के अगर 10 राज्यों की अगर कहें तो 96 सीटें हैं जिन पर आज अभी कहें तो मतदान शुरू हो चुका है और ये मतदान 7 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा। और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की जो 25 लोकसभा सीटों के साथ ही जो तमाम जो कह सकते हैं विधानसभा सीटें हैं उन पे भी आज जो है मतदान होगा। इसके साथ ही अगर बात करें पूरे देश में जो ये 96 सीटें हैं उन पे करीब 1 दर्जन नेता ऐसे हैं जो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट हैं, यानी कि अगर कहें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है या चाहे AIM के असदुद्दीन ओवैसी हैं। इसके साथ ही पूर्व कई 5 केंद्रीय मंत्री जो हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो उनकी साख जो है आज दाव पे लगी रहेगी। इसके साथ ही पूर्व क्रिकेटर जो हैं, अगर यूसुफ खान की बात करें वो हैं। इसके अलावा जो हैं टैनी, जो कि किसान आंदोलन के बाद से ही लगातार कहें तो विवादों में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी जो सीट हैं उनका भी जो है आज मतदान होगा उनकी सीट पर। इसके साथ ही अगर बात करें तो देखिए कि 1717 प्रत्याशी जो है इन तमाम 96 सीटें पे जो है मैदान में हैं। इसके साथ ही कई जगह पे जो कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस की सीटों के साथ ही त्रिकोणीय मुकाबले हैं अधिक। और सबसे ज़्यादा अगर किसी की नज़र है अभी इनमें तो 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जो बेहद मैं कह सकते हैं, जिसमें कन्नौज सीट है, अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनकी सबसे ज़्यादा नज़र भी, क्योंकि वर्तमान में अगर देखिए कि सभी दोनों पार्टियों को, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की नज़र जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पे है। और जिस तरह से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने जो है शर्मिला रेड्डी को, अगर कहे तो जो वर्तमान CM है जगन मोहन रेड्डी, उनकी बहन है, उनको उतारा है अगर ज़मीनी लेवल पर, और वो चाहती है कि किसी तरह से उनकी जो खोई हुई जो वहाँ पे कह सकते हैं कि पूरा जो उनका पावर है वो वापस आ सके। और इसी के लिए दोनों भाई बहनों के बीच में अगर कह सकते हैं तो आंध्र प्रदेश एक तरह से नज़र में रहेगा। दूसरी तरफ अगर कहें तो ओवैसी की जो सीट है हैदराबाद, अगर बात करें वहाँ पे बीजेपी ने जिस तरह के इस बार माधवी को उतारा है, जो पहले कभी कैसे एक्ट्रेस रही और अब जो है नेता बनी है, और उनके बीच में जिस तरीके से चुनावी को पूरी तरह से चुनाव को जो है कह सकते हैं कि एक तरफा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे पूरी तरह से चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन वो कितना कुछ हो पाया है, क्या बीजेपी हैदराबाद में ओवैसी को हरा पाएगी, किस तरीके से उनको चुनौती भी दे पाएगी, वो आज जो है मतपेटी में कह सकते हैं कैद हो जाएगा। इसके साथ ही कई ऐसी